नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया जंग के साए में खड़ी है, चारों तरफ है युद्ध का विध्वंस, कहीं है वार, कहीं है पलटवार, कहीं हुंकारें गूंज रही हैं तो कहीं जंग की पूरी पटकथा लिखी जा रही है। सीमाएं टूट रही हैं, हवाई हमले जमीन को चीर रहे हैं, इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, ड्रोन आसमान से मौत बरसा रही है, मिसाइलें शहरों की धड़कन थाम रही हैं। और ये सिर्फ गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह है ताकत, यह है वर्चस्व और वजूद की जंग, जहां पर एक फैसला पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। आक्रमण में हम आज आपको दिखाएंगे जंग की वही तस्वीरें जो आने वाले कल की चेतावनी है, क्योंकि जब जंग दस्तक देती है तो इतिहास चुप नहीं रहता। अब आज आक्रमण में हम आपको जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो तनाव की 3 ऐसी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि आज दुनिया किस कदर बारूद के ढेर पर खड़ी है और कैसे हर नई सुबह एक नई युद्ध के खतरे के साथ में होती है। ये है वो 3 तस्वीरें। अब अगर जो पहली तस्वीर की मैं बात करूं तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लेकर एक बार फिर से जंग का ऐलान कर दिया। पुतिन ने कसम खाई है कि दिसंबर तक यूक्रेन पर कब्जा करके ही दम लेंगे। 4 सालों से जारी इस जंग में अब कोई भी नरमी नहीं, तोपें गरज रही हैं, ड्रोन मंडरा रहे हैं, यूक्रेन की जमीन को निकलने की तैयारी तेज कर दी गई है। और ये सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य नहीं, ये यूक्रेन की संप्रभुता को मिटाने का इरादा है। जो दूसरी तस्वीर आई यूरोप को लेकर पुतिन के विवादित बयान की है। पुतिन ने यूरोप पर हमला बोला है, अपनी भाषा की सारी सीमाएं लांघ दी है। यूरोपीय देशों के लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया गया जो कूटनीति नहीं बल्कि सीधी चेतावनी है। ये बयान बताता है कि रूस अब सिर्फ हथियारों से नहीं बोल रहा बल्कि जंग भी लड़ रहा है और पश्चिम के साथ में टकराव खुले युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जो तीसरी तस्वीर आई है सामने वो है लैटिन अमेरिका से जुड़ी हुई वेनेजुएला पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही है जहां पर कभी भी बमों की बारिश हो सकती है। अमेरिका, उसके सहयोगी और क्षेत्रीय तनाव वेनेजुएला को अगला युद्ध क्षेत्र बना सकते हैं। तो ये 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और एक सच्चाई। दुनिया शांति से नहीं जंग की ओर दौड़ रही है। सवाल बस एक है, क्या ये टकराव यहीं थमेगा या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी? और चलिए करते हैं आक्रमण की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। यूक्रेन के डिप्रो में रूस का बड़ा हमला है, वॉर ब्रेकिंग। यूक्रेन के डिप्रो में रूस का बड़ा हमला है। बड़ी खबर ये सामने आई, किस तरह से हमले में यूक्रेन के टैंक पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और ज़ैपोरिज़िया में भी ड्रोन से हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ अटैक यहां पर देखने को मिला है। जिस तरह से तस्वीर सामने आई है वो हैरान कर देती है। हमले में यूक्रेन के कई टैंक तबाह हुए हैं। ज़ैपोरिज़िया में ड्रोन अटैक हुआ, रिहायशी इलाकों को सीधे टारगेट किया है रशिया की तरफ से। यूक्रेन के डिप्रो में रूस ने किस रूप में हमला किया, देखिए ये इसकी तस्वीर है। यहाँ पर टैंक पर सीधे ड्रोन अटैक होता है और देखते ही देखते टैंक पूरी तरह से धुएं का गुबार यहाँ पर नजर आता है, पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। यूक्रेन के टैंक पूरी तरह से तबाह हैं। ये अगर आप तस्वीर देखेंगे, दरअसल ये रूस की तरफ से किए गए सीधे सीधे ड्रोन हमले हैं। ज़ैपोरिज़िया में भी ऐसे ही ड्रोन अटैक किया और देखिए कैसे ड्रोन अटैक से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है और टैंक को टारगेट किया और उसके साथ ही ड्रोन से वो टैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब यूक्रेन पर रूस की बमबारी लगातार जारी है। मिशन साफ है, दिसंबर के आखिर तक यूक्रेन को पूरी तरह से झुका देना। आसमान से मिसाइलें, जमीन पर तोपों की गूंज और शहर दर शहर तबाही का सिलसिला तेज होता जा रहा है। रूस ड्रोन और भारी हथियारों से यूक्रेन की सांसें दबाने की कोशिश में है। एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई लाइंस और अहम ठिकाने निशाने पर हैं, लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन रूस पर ड्रोन की बारिश कर रहा है। सैन्य अड्डे, तेल ठिकाने और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स को टारगेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ जवाबी हमला नहीं है, समझिए ये संदेश है कि यूक्रेन आखिरी सांस तक लड़ेगा। जंग और तेज हो रही है और दुनिया की धड़कनें भी अब बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आती हैं। और इस समय की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, डोनेस्क में यूक्रेन की फौज का बड़ा हमला नजर आता है। बड़ी खबर, डोनेस्क में यूक्रेन की फौज का बड़ा हमला है। रूसी सेना पर करारा
पलटवार ये ज़ेलेंस्की की सेना करते हुए नजर आती है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी अटैक हुआ और उसकी तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरह से टारगेट साधते हुए सीधे ताबड़तोड़ अटैक यहाँ पर यूक्रेन की सेना करते हुए नजर आती है। रूस के बेलगोरोद इलाके में ये अटैक हुआ है। हमले में रिहायशी इलाकों में भगदड़ मच गई है और ये तस्वीरें दरअसल रिहायशी इलाकों की है। जिस तरह से यहाँ पर आपको सफेद चादर नजर आ रही है, बर्फ की सफेद चादर, और उन सफेद चादर में, बर्फ की सफेद चादर में ये कहा जाए आग के शोले यहाँ पर भड़क रहे हैं। और इसी तरह की एक बड़ी तस्वीर अब यूक्रेन और रूस के बीच में नजर आती है। आत्मघाती ड्रोन, तोपों की गूंज, और आसमान से बरसती तबाही। रूस यूक्रेन जंग अब विनाश के नए अध्याय में दाखिल हो चुकी है। शांति की तमाम कोशिशें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। और युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। करीब 4 साल और दोनों तरफ महाविनाश। रूस का कहर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही। रिहायशी इलाकों पर सीधा हमला, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल डिपो और सप्लाई लाइनें निशाने पर हैं। यूक्रेन भी जवाबी वार में पीछे नहीं। रूसी सैन्य अड्डे, तेल रिफाइनरी और गैस पाइपलाइनों पर भीषण हमले। इसी आत्मघाती ड्रोनों की गूंज, तोपों की थरथराहट और आसमान से बरसती मौत। यूक्रेन की जमीन एक बार फिर जंग के शोले में झुलस रही है। शांति की हर कोशिश मलबे में दब रही है और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा। करीब 4 साल इस जंग को होने वाले हैं, लेकिन ना कोई विजेता, ना कोई समाधान, सिर्फ महाविनाश की तस्वीरें दिखी हैं। रूस का हमला अब सीमित नहीं रहा। ये सिर्फ मिलिट्री ठिकानों की लड़ाई नहीं, रिहायशी इलाके सीधे निशाने पर हैं। घर, अस्पताल, स्कूल सब खाक में मिलाए जा रहे हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह टारगेट पर है। बिजली, पावर ग्रिड और फ्यूल डिपो। यूक्रेन की सांसों पर सीधा हमला। तो वहीं यूक्रेन भी जवाबी वार में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। रूसी सैन्य अड्डे, तेल रिफाइनरी और गैस पाइपलाइन पर ताबड़तोड़ हमले। दोनों तरफ आग और बारूद और बीच में पिसती इंसानियत। इस विध्वंस जंग के बीच रूस का यूक्रेन फतेह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।
रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के एक और अहम कस्बे पर कब्जा कर लिया है। ये इलाका पूर्वी यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में आता है। नेप्रोपेट्रोवस्क यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हब, आर्थिक रीढ़ और अब यही इलाका जंग के सबसे बड़े रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। रूसी सेना ने यहां भीषण हमला किया है। तोपखानों से लगातार गोलाबारी, आसमान में ड्रोन मंडरा रहे हैं, फटाफट हथियार लोड किए जा रहे हैं, मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट मोड में है और फिर बारूदी गोलों की अंधाधुंध बारिश हो रही है। यूक्रेन के अहम ठिकाने मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। बारूद के बवंडर से पूरा इलाका धुएं के समंदर में डूब चुका है। हर तरफ चीखें, आग और मलबा। तबाही और बर्बादी के बीच रूस नेप्रोपेट्रोवस्क के एक अहम हिस्से पर कब्जे का दावा भी कर रहा है। अगर ये दावा सही है तो यूक्रेन को भारी आर्थिक झटका लग सकता है, क्योंकि ये इलाका स्टील, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र माना जाता है। बीते 24 घंटे में रूसी हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को धुएं और गुबार से भर दिया है। रात के अंधेरे में अचानक हमले और सुबह मलबे में तब्दील शहर। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दे डाला है। जेलेंस्की के मुताबिक 2026 भी जंग का साल ही होगा। उनका कहना है कि रूस इस साल और बड़े हमले कर सकता है। ये बयान यूक्रेन के डर को खुलकर सामने लाता है और इस डर की वजह सिर्फ अंदाजा नहीं बल्कि पुतिन का दावा है। रूस ने ओरेशनिक मिसाइल से हमले का संकेत भी दे डाला। ओरेशनिक मिसाइल रूस की हाई डिस्ट्रक्शन मिसाइल मानी जाती है। अगर ये मिसाइल यूक्रेन पर दागी जाती है तो तबाही का मंजर अकल्पनीय होगा। पूरा शहर पलक झपकते खाक हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है और हजारों जिंदगियां एक झटके में खत्म हो सकती है। जेलेंस्की की चेतावनी दरअसल दुनिया को अलर्ट करने की कोशिश है। लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया सुन रही है या फिर ये जंग ऐसे ही लाशों के ढेर पर लड़ी जाती रहेगी? रूस और यूक्रेन की इस जंग में अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हौसले और रणनीतियां टकरा रही हैं। पुतिन की सेना फुल फोर्स में है। यूक्रेन की सेना हर इंच जमीन के लिए लड़ रही है।
लेकिन हर दिन हर हमला इंसानियत को और कमजोर कर रहा है। शहर उजड़ रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं और भविष्य धुएं में गुम होते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये दुनिया की सबसे खतरनाक भू राजनीतिक जंग बन चुकी है, जहां एक चूक, एक मिसाइल और हालात पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। जंग जारी है, तबाही जारी है और सवाल वही, क्या ये जंग कभी रुकेगी या फिर ओरेशनिक जैसी मिसाइलें दुनिया को एक महाविनाश की तरफ ले जाएंगी। युद्ध भूमि से ये तस्वीरें सिर्फ खबर नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है। शांति की हर अपील से पहले रूस यूक्रेन की जमीन लगातार निगलता जा रहा है। जंग के 4 साल पूरे मुकम्मल होने से पहले रूस यूक्रेन के कई बड़े इलाकों पर कब्जा जमा चुका है और अब कब्जे का दायरा हर दिन और फैलता जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन रूस की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना हुआ है। डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खेरसोन, इन इलाकों पर रूस पहले ही अपना दावा ठोक चुका है और अब नेप्रोपेट्रोवेस्क जैसे अहम इंडस्ट्रियल जोन भी रूस के निशाने पर है। हर नया हमला सिर्फ बम नहीं गिराता, बल्कि यूक्रेन की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था दोनों को झकझोर देता है। रूसी सेना धीमी लेकिन सुनियोजित रणनीति के तहत इलाके दर इलाके कब्जा कर रही है। तोपखाने आगे बढ़ते हैं, ड्रोन रास्ता साफ करते हैं और फिर जमीनी सेना कंट्रोल संभाल लेती है। यही है रूस का ग्राउंड डोमिनेशन मॉडल। यूक्रेन हर इंच के लिए डट कर लड़ रहा है, लेकिन लगातार हमले, हथियारों की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही उसकी ताकत कम कर रही है। शांति वार्ता की बातें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती है, लेकिन जमीन पर रूस अपनी शर्तों पर नक्शा बदल रहा है। हर नया कब्जा यूक्रेन के लिए एक और बड़ा झटका है और दुनिया के लिए एक चेतावनी, क्योंकि जब तक रूस का कब्जा बढ़ता रहेगा, शांति सिर्फ एक बयान बनकर रह जाएगी। जंग अभी खत्म नहीं हुई और यूक्रेन की लड़ाई अभी सबसे मुश्किल दौर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आइए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, आक्रमण की अगली बड़ी खबर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हुई बड़ा बयान पुतिन ने दिया है। उन्होंने कहा इस साल के आखिर तक बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा साल 2025 जाते जाते बड़ी कामयाबी देगा, साल के आखिर तक बड़ी कामयाबी मिलेगी, हम विरोधियों को पीछे धकेल देंगे, ये पुतिन कहते हैं। उन्होंने कहा हमारी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और यूक्रेन को लगातार पीछे धकेला जाएगा। उन्होंने सीधे यहां पर विरोधी की बात की। इसमें सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि इसमें तमाम नाटो कंट्रीज भी हैं जो लगातार रूस के खिलाफ लामबंदी कर रही हैं। और ये बड़ा बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से पुतिन ने सीधे सीधे सभी को चेता दिया है। लेकिन आइए मैं आपको बताती हूँ कि रूस नाटो की टेंशन आखिर क्यों महाजंग कराएगी, ऐसे क्यों बार बार संकेत मिलते हैं। इसके तमाम बड़े सबूत दरअसल सामने आए हैं। वो सबूत क्या हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उसमें कई अलग अलग सबूत है। प्रमाण नंबर 1 समझिए जरा, नाटो ने रक्षा बजट में बड़ा इजाफा किया है। ये इसका जीता जागता एक बड़ा उदाहरण है। इसका जो दूसरा प्रमाण है, प्रमाण नंबर 2 है, ब्रिटेन के सीडीएस ने जनता को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि महाजंग की तैयारी है। प्रमाण नंबर 3 समझिए, नाटो पर कभी भी हमला कर सकता है रूस, ये मार्क रूटे की तरफ से कहा गया है। और इसके अलावा प्रमाण नंबर 4 समझिए, पुतिन की नीति आक्रामक और विस्तारवादी है, ये ब्रिटेन की तरफ से बड़ी बात कही गई है। इतना ही नहीं, 5वां प्रमाण, रूस ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरा है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की यानी कि यूक्रेन की तरफ से ये बयान। तो ये 5 बड़े ऐसे प्रमाण हैं, 5 ऐसे बड़ी वजह है, ये दर्शाती हैं कि किस तरह से नाटो कंट्रीज रूस के खिलाफ लामबंदी में जुटी हुई हैं और बड़ी महाजंग की तस्वीर सामने आ सकती है। यूरोप पर रूस के खिलाफ नई चाल चल रहा है। यूक्रेन को मदद देने के लिए रूस की जब्त की गई संपत्तियों को बेचने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। योजना साफ है, रूसी अरबपति कंपनियां या सरकारी फंड से जुड़ी तमाम संपत्तियों को नीलाम कर उसी पैसे से यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दी जाए। लेकिन इस फैसले से रूस अब आग बबूला है। जी हां, पुतिन हो चुके हैं नाराज, गुस्से में आ चुके हैं। मॉस्को ने इसे खुली लूट, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और यूरोप को गंभीर नतीजों की सीधी चेतावनी दे दी है। यूरोप इस दबाव की रणनीति से बताता है तो रूस इसे सीधे ही जंग का नया मोर्चा मान रहा है। यानी अब ये समझिए कि लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि पैसे, संपत्ति और ताकत की भी अब यहां पर नजर आती है। यूरोप की सरहदों पर जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं, अब ये रूस बनाम यूरोप की जंग बनती जा रही है।
हर बीतते दिन के साथ युद्ध की आग और भड़क रही है। और हर नए हमले के साथ इस जंग की कीमत यूरोप के सिर बोझ बनती जा रही है। यूरोपीय देशों ने जंग जारी रखने का मन बना लिया है, लेकिन सवाल ये है, इस जंग को लड़ने का खर्च कौन उठाएगा? हथियार, मिसाइल, गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम, हर चीज अरबों खरबों की मांग कर रही है। इसी सवाल के जवाब के लिए यूरोप के बड़े नेता ब्रुसेल्स में जुटे। कमरों के अंदर लंबी बैठकें हुई, बंद दरवाजों के पीछे कड़ी बहस। मुद्दा सिर्फ एक, पैसा, और वो पैसा कहां से आए। यूरोप के सामने सबसे बड़ा प्रस्ताव, रूस की फ्रीज की गई संपत्तियां। अरबों डॉलर की रूसी संपत्ति यूरोपीय बैंकों में जमा है और अब यूरोप चाहता है कि उसी पैसे से यूक्रेन की जंग लड़ी जाए। यूरोप का तर्क साफ है, जब रूस जंग छेड़ रहा है तो उसकी कीमत भी रूस ही चुकाए। लेकिन ये फैसला आसान नहीं, क्योंकि यूरोप के भीतर ही मतभेद गहरे हैं। कुछ देश इस प्रस्ताव के पूरी तरह पक्ष में हैं, तो कुछ देश खुलकर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों की एक बड़ी दलील है, आज अगर रूस की संपत्तियों पर डाका डाला गया तो कल कोई और देश यूरोप की संपत्तियों पर हाथ साफ कर सकता है, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिल सकती है। यूरोप को डर है कि ये मिसाल खुद उसके लिए घातक साबित हो न जाए, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की हालत बेहद गंभीर है।
यूक्रेन इस वक्त दिवालिया होने के कगार पर है। सरकार के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा खत्म हो रहा है। सेना को तनख्वाह, हथियार और सप्लाई सब खतरे में है। यूक्रेन को तुरंत चाहिए 14,45,000 करोड़ रुपए, और ये रकम अगर नहीं मिली तो यूक्रेन की युद्ध क्षमता बुरी तरह से टूट सकती है। यही वजह है कि यूरोप हर हाल में कोई न कोई रास्ता ढूंढना चाहता है। योजना ये है कि रूस की फ्रीज संपत्तियों से जो ब्याज या आमदनी हो, उसी पैसे को यूक्रेन को दे दिया जाए। सीधा कैश, सीधी मदद। लेकिन इस फार्मूले पर भी सहमति नहीं। यूरोप आर्थिक युद्ध और सैन्य युद्ध के बीच फंसा हुआ है। इसी बीच मॉस्को से एक और बड़ा धमाका। यूक्रेन में लगातार बढ़त के बाद पुतिन के तेवर और सख्त हो गए। पुतिन ने खुलकर ऐलान कर दिया कि लक्ष्य पाकर ही रहेंगे। ये सिर्फ बयान नहीं, सीधी चेतावनी है। पुतिन ने यूरोप की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी है। जैसे जैसे जंग एक और बर्फीली सर्दी में दाखिल हो रही है, पुतिन के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि रूस झुकने वाला नहीं और किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। यही नहीं, पुतिन ने यूरोपीय संघ के नेताओं को अपमानजनक शब्दों में संबोधित किया। पिगलेट्स यानी सुअर के बच्चे तक कह डाला। ये बयान सिर्फ गाली नहीं, ये यूरोप को सीधी चेतावनी है। पुतिन का संदेश साफ है, अगर कूटनीति नाकाम रही तो रूस सैन्य ताकत से पूरे यूक्रेन के बचे हुए इलाकों पर कब्जा कर लेगा। मतलब पूरी जंग और पूरा कब्जा। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा सैन्य संकट बन चुका है। फरवरी 2022 में शुरू हुआ ये युद्ध आज पूरे महाद्वीप को हिला रहा है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लाखों घर छोड़कर शरणार्थी बन चुके हैं। शहर, गांव, इंफ्रास्ट्रक्चर सब मलबे में बदल चुके हैं। इस जंग ने रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का पहाड़ लाद दिया है। तेल, गैस, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर पाबंदियों की चपेट में है। लेकिन इन प्रतिबंधों का असर रूस के भीतर और भी गहरा है। रूसी समाज में अभिव्यक्ति की आजादी लगभग खत्म हो चुकी है। मीडिया पर कड़ा पहरा है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई। सोवियत युग जैसी पाबंदियां लौट आई हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि ये जंग रूस की सुरक्षा और पहचान की लड़ाई है, और दूसरी तरफ यूरोप जो अब खुद को युद्ध के मुहाने पर
खड़ा पा रहा है। यूरोपीय देश जंग रोकना भी चाहते हैं, लेकिन कमजोर दिखना भी नहीं चाहते। यही वजह है कि हथियारों की सप्लाई जारी है। यूक्रेन को मदद भी मिल रही है और रूस के खिलाफ लहजा और सख्त होता जा रहा है। लेकिन हर नई मदद यूरोप के खजाने पर और बोझ डाल रही है। यूरोप के नागरिक अब सवाल पूछने लगे हैं, क्या ये जंग हमारी है? और कब तक रूस और यूरोप के बीच ये टकराव अब नो रिटर्न पॉइंट की तरफ बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ आर्थिक जंग, दूसरी तरफ मिसाइलों की धमक और बीच में डगमगाती शांति। अगर एक भी फैसला गलत हुआ तो ये जंग यूक्रेन से निकलकर पूरे यूरोप को लपेट सकती है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। या तो डिप्लोमेसी बचेगी या फिर यूरोप एक और महायुद्ध की गवाही देगा। जंग का शोर तेज होता जा रहा है और दुनिया सांसें रोके अगला धमाका देख रही है। तो क्या यूरोप को सुअर का बच्चा कहना यूरोपीय देशों में आग लगा दिया गया है? पुतिन के एक बयान ने कूटनीति की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। यूरोपीय संघ के नेता अब सिर्फ नाराज नहीं बल्कि खुले तौर पर आक्रोश में हैं। ब्रुसेल्स से बर्लिन तक, पेरिस से वार्सा तक पुतिन के शब्दों को सीधा अपमान माना जा रहा है। यूरोप का कहना है ये सिर्फ भाषा नहीं, ये सीधी धमकी है। और इसी के बाद यूरोप में रूस के खिलाफ लहजा और कड़ा हो गया। हथियारों की सप्लाई तेज करने की बातें, नई पाबंदियों के संकेत और सैन्य तैयारी, सब कुछ और आक्रामक होता जा रहा है। उधर पुतिन भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनका साफ संदेश है, अगर कूटनीति फेल हुई तो सैन्य ताकत बोलेगी। यानी शब्दों की जंग अब मिसाइलों की जंग में बदल सकती है। सवाल बड़ा है, क्या पुतिन और यूरोप की ये तल्खी आखिरकार विध्वंस युद्ध को जन्म देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपके सामने है। संपत्ति फ्रीज करने पर अब यूरोप पर पुतिन भड़क गए हैं। जी हां, जैसे ही संपत्ति फ्रीज करने की बात हुई है, पुतिन आग बबूला हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन अब फेल हो गया है, ये व्लादिमीर पुतिन का कहना है। रूस पर यूरोप के बैन का कोई असर नहीं होने वाला है, पुतिन कहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस में अब तक की सबसे कम बेरोजगारी है। पश्चिमी देशों में हमारे वैज्ञानिक अब वहां से पश्चिमी देशों से वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल अब जो जब्त की गई संपत्ति है उसे नीलाम करने की बात यूरोपीय यूनियन की तरफ से कही गई थी और उसकी राशि यूक्रेन के साथ में इस युद्ध में यूक्रेन को आर्थिक तौर पर मदद देने की बात कही गई थी। लेकिन इस बात से संपत्ति फ्रीज करने पर यूरोप पर भड़के हैं व्लादिमीर पुतिन। सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि रूस पर यूरोप के बैन का कोई असर नहीं। दरअसल ये बार बार कहा जाता है कि ये पूरा तरीका रूस को दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर करने का एक तरह से एक रणनीति है। अब आप भी ये भी जान लीजिए कि रूस को आखिर किस तरह से आर्थिक और कमजोर करने की प्लानिंग की जा रही है। दरअसल रूस के पश्चिमी देशों में 90 बिलियन यूरो की संपत्ति है। अब रूस की संपत्ति को यूरोपीय देशों ने जब्त कर लिया है और यूक्रेन को जब्त रूसी संपत्ति से मदद दी जाएगी, ऐसा कहा जाता है। अब जब्त रूसी संपत्ति से यूक्रेन की सुरक्षा की जाएगी। जब्त संपत्ति से यूक्रेन 2 साल रूस से और जंग लड़ सकता है, ये एक तरह से दावा किया जा रहा है और इसी वजह से ये बड़ी बात कही जा रही है। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट ये होगा कि यूरोप रूस के बीच में अब तल्खी और भी ज्यादा बढ़ेगी। दोनों के बीच में युद्ध की आशंका भी बढ़ जाएगी। गुस्से में आकर रूस यूरोप पर अटैक कर सकता है, इसकी ज्यादा चांसेस नजर आते हैं। ऐसे भी बड़ी दावे किए जाते हैं।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात वेनेजुएला की। वेनेजुएला पर आज की रात बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि खतरा मंडरा रहा है। टारगेट सेट बताया जा रहा है। अमेरिकी राजनीति के केंद्र में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला का नाम आमने सामने है। खुफिया संकेतों के अनुसार काराकास पर दबाव अपने चरम पर है और किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। वॉशिंगटन का आरोप है कि वेनेजुएला वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है, जबकि काराकास इसे सीधे धमकी और संप्रभुता पर हमला बताता है। अब लैटिन अमेरिका में तनाव तेज है, दुनिया की निगाहें वेनेजुएला पर टिकी हैं। सवाल बस है, क्या ये सिर्फ चेतावनी है या फिर आज की रात हालात वाकई में बदलने वाले हैं? टैंकरों पर नाकेबंदी, समंदर में घेराबंदी, सरकार को आतंकी घोषित करने का ऐलान और अब जंग की आहट। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ कूटनीतिक टकराव नहीं, ये सीधी सैन्य भिड़ंत की ओपन वार्निंग है। वाशिंगटन और काराकास के बीच शब्दों की जंग अब हथियारों की जंग में बदलती जा रही है। अमेरिका खुलकर आक्रामक मोड में है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिकी सेना का दावा है, पूर्वी प्रशांत महासागर में एक जहाज पर ताजा हमले में 4 लोगों को ढेर कर दिया गया। समंदर में गोलीबारी, धमाके और मौत, यानी जंग अब सिर्फ बयान नहीं, एक्शन हो चुका है। अमेरिका की इस कार्रवाई ने पूरे लैटिन अमेरिका में खलबली मचा दी है और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप वेनेजुएला पर सीधी जंग का ऐलान करने वाले हैं? इस सवाल को और भड़काया है अमेरिकी ब्रॉडकास्टर टकर कार्लसन के खुलासे ने। कार्लसन ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के साथ युद्ध की घोषणा कभी भी किसी भी पल कर सकते हैं। उन्होंने अपने ऑनलाइन शो जजिंग फ्रीडम में यह सनसनीखेज दावा किया है। दावा है कि एक अमेरिकी सांसद ने उन्हें जानकारी दी है कि सांसदों को ट्रंप के सार्वजनिक संबोधन से पहले एक बंद कमरे में ब्रीफिंग कर दी गई और उस ब्रीफिंग में सीधे सीधे कहा गया कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सैन्य टकराव की स्थिति बन चुकी है, यानी जंग कभी भी कहीं भी शुरू हो सकती है। और अगर ट्रंप ने सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया तो
पूरी दुनिया एक और युद्ध की गवाह बनेगी। लेकिन यहीं से एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया अमेरिकी संविधान का। यानी कि अमेरिकी संविधान साफ कहता है राष्ट्रपति सेना का कमांडर इन चीफ जरूर होता है, लेकिन औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा का अधिकार सिर्फ अमेरिकी संसद के पास है। और यही ट्रंप सीधे टकरा रहे हैं संविधान से। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी संसद उन्हें रोक नहीं सकती, यानी संविधान भी उनके फैसलों के आगे बेबस। इस मुद्दे पर अमेरिका के भीतर भयंकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। डेमोक्रेटिक पार्टी खुलकर ट्रंप के खिलाफ है और सिर्फ विपक्ष नहीं, ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन के कुछ सांसद भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अधिकांश रिपब्लिकन अब भी ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका के भीतर संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। इस बीच ट्रंप का एक और धमाकेदार बयान सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी नौसेना घेराबंदी में फंसा हुआ है और ये घेराबंदी और बढ़ेगी जब तक वेनेजुएला अमेरिका से चुराया गया तेल, जमीन और दूसरी संपत्तियां वापस नहीं लौटाता। यानी अल्टीमेटम, या तो घुटने टेक दो या फिर जंग झेलो। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला अमेरिकी हितों को सीधे चुनौती दे रहा है और इसी वजह से सरकार को आतंकी करार देने तक की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ कराकस से भी जवाब उतना ही तलखा आया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर सीधा हमला बोला। मादुरो ने कहा, अमेरिका पागल हो गया है, वो हमारे अमन चैन को तबाह करना चाहता है, इसलिए लगातार धमकियां दे रहा है, लेकिन हम अपने हितों की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। मादुरो ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ युद्ध भड़काने वाला उपनिवेशवादी बहाना है और हमने ये बात पहले भी कही थी। अब पूरी दुनिया सच्चाई देख रही है, सच्चाई सामने आ चुकी है। मादुरो यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका पर सबसे गंभीर आरोप भी लगाए।
मादुरो के मुताबिक अमेरिका का असली लक्ष्य वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन कराना है, एक कठपुतली सरकार थोपना है जो 47 घंटे भी टिक नहीं पाएगी, जो संविधान, संप्रभुता और सारी संपत्ति अमेरिका को सौंप देगी। और फिर वेनेजुएला एक उपनिवेश बन जाएगा। लेकिन मादुरो का दो टूक संदेश है, ऐसा कभी नहीं होगा। वेनेजुएला घुटने कभी नहीं टेकेगा। अब हालात ऐसे हैं कि समंदर में अमेरिकी जहाज, आसमान में ड्रोन और जमीन पर युद्ध की तैयारी। लैटिन अमेरिका का एक बार फिर सुपर पावर की लड़ाई का मैदान बनता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका और वेनेजुएला आमने सामने आए तो इसका असर पूरे क्षेत्र में फैलेगा। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, ऑकलैंड कहां पर है? आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला न्यूजीलैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं राजेश भारद्वाज, जो कि आगरा यूपी के रहने वाले हैं। राजेश भारद्वाज जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।